स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल MCQ वाला में। तो जैसा कि अभी लूसेंट हिस्ट्री सीरीज चल रहा है, तो आज हम देखेंगे इसमें वैदिक संस्कृति के जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं आगामी प्रतियोगिता परीक्षाओं को देखते हुए। तो शुरू करते हैं आज का। और अगर आपको हमारा ये वीडियो सीरीज़ पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें, इससे हमें क्या मोटिवेशन मिलता है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, पूर्व वैदिक या ऋग वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? तो ये माना जाता है 1500 से 1000। क्वेश्चन नंबर 2, उत्तर वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? तो 1000 से 600। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है ऑप्शन बी, श्रेष्ठ या कुलीन। प्रारंभिक आर्यों के बारे में निम्न कथनों में से कौन सा सही नहीं है? तो कौन सा सही नहीं है? ऑप्शन डी, वे मुख्यतः नगरों में निवास करते थे। नहीं, वे गांव में निवास करते थे। इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? ऑप्शन डी, तंबाकू। उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता था? तो उन्हें जाना जाता था श्रमण। वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है ऑप्शन सी, शुल्ब सूत्र। किस वेद में प्राचीनतम वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? तो ये ऋग्वेद, ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से उत्तर वैदिक काल में लिखे गए ग्रंथों का सही क्रम क्या है? तो यह है वेद, ब्राह्मण, आर्णक्य, उपनिषद, ऑप्शन ए। वेदों की संख्या कितनी है? तो ऑप्शन सी, 4। कौन से 3 वेद संयुक्त रूप से त्रयी या वेद त्रयी कहलाते हैं? तो ये ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद। अथर्ववेद नहीं है इसमें। भारत के राज चिन्ह में प्रयुक्त होने वाले शब्द सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? तो ये मुंडक उपनिषद से लिया गया, ऑप्शन ए। ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो इनका मुख्य व्यवसाय था पशुपालन, ऑप्शन बी। भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है? तो ये कहा जाता है 14th का डी, सामवेद को। प्रथम विधि निर्माता कौन है? तो ऑप्शन ए, मनु। कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ है? तो ऑप्शन बी, श्री भगवत गीता। ऋग्वेद में संपत्ति का मुख्य रूप क्या है? तो गोधन, ऑप्शन ए। ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है? तो ये मिलता है 10वें मंडल में, ऑप्शन डी। पुराणों की संख्या कितनी है? तो पुराणों की संख्या 18, ऑप्शन ए। वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना था? तो प्रकृति, ऑप्शन ए। किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का उपयोग किया गया है? ऑप्शन ए, इंद्र। शुल्ब सूत्र किस विषय से संबंधित पुस्तक है? तो ये है ज्यामिति, ऑप्शन ए। अस्तो माँ सद्गमया, तमसो माँ ज्योतिर्गमया, मृत्यो माँ अमृतगमया कहाँ से लिया गया है? तो ये लिया गया है उपनिषद से। आर्य भारत में बाहर से आए और सर्वप्रथम बसे थे? तो ये कहाँ बसे थे? पंजाब के पास, 24 का सी। सूची को मिलाना है। तो ऋग्वेद के यज्ञकर्ता होते होत्री, यजुर्वेद के अधर्यु, सामवेद के उद्गाता, अथर्ववेद के ब्रह्मा। तो इस हिसाब से ऑप्शन ए सही है। वेदों को अपौरुषेय क्यों कहा जाता है? तो क्योंकि वेदों की रचना देवताओं द्वारा की गई है, ऑप्शन ए। वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक हैं? तो वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक हैं उलूकनद, 27 का सी। मीमांसा या पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक हैं जैमिनी, ऑप्शन ए। वेदांत या उत्तर मीमांसा के प्रतिपादक हैं
बद्रायन, ऑप्शन बी। ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? तो ये है 8वां मंडल, 30 का बी, सॉरी 9वां मंडल है देव पूर्णतः सोम को समर्पित, तो हो जाएगा ऑप्शन सी। प्रसिद्ध दशराज्य का युद्ध, दशराज युद्ध किस नदी के तट पे लड़ा गया था? तो ये लड़ा गया था परुष्णी नदी के तट पे। धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर क्या थी? तो 1/6, ऑप्शन सी। 800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जुड़ा हुआ है? तो ये जुड़ा हुआ है ब्राह्मण युग से, ऑप्शन ए। किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुई? ऑप्शन डी, धर्मशास्त्र के काल में। एशिया माइनर स्थित बोग क्वेश्चन नंबर 35। एशिया माइनर स्थित बोगा जकोई का महत्व इसलिए है कि वहाँ जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उनमें 4 वैदिक देवी देवताओं इंद्र, वरुण, मित्र, नास्तय का उल्लेख मिलता है, ऑप्शन ए। गायत्री मंत्र किस पुस्तक से संबंधित है? तो 36 का हो जाएगा ए, ऋग्वेद। न्याय दर्शन को प्रचारित किया था, न्याय का, ऑप्शन बी, गौतम। प्राचीन भारत में निष्क से जाने जाते थे, तो निष्क से क्या जाने जाते थे? 38 का ए, स्वर्ण आभूषण। योग दर्शन के प्रतिपादक हैं, तो योग के हैं पतंजलि, ऑप्शन ए। उपनिषद पुस्तकें हैं दर्शन पे, ऑप्शन डी। 41 सही से मिलान करना है कूट को, तो देखते हैं 41 का। ऋग्वेद का 4, यजुर्वेद का 2, सामवेद का संगीत और अर्थर्वेद का तंत्र मंत्र, इनसे ऑप्शन ए। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है, ऑप्शन ए, सिंधु। उपनिषद काल के राजा अश्वपति शासक थे, केकई, ऑप्शन बी। अध्यात्मक ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद से प्राप्त होता है? तो ये प्राप्त होता है कठोपनिषद से, ऑप्शन सी। वैदिक नदी कुंभा काबुल का स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए? 45 आंसर ए, अफगानिस्तान में। कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली है, तो ये है सांख्य दर्शन। भारत के किस स्थल की खुदाई में लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं? तो ये मिला है अतरंजी खेरा से। निम्नलिखित में से किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? 48 का बी, सामवेद। निम्नलिखित में से कौन प्रस्थानत्रय में शामिल नहीं है? 49 का ये, भागवत। कर्म का सिद्धांत संबंधित है मीमांसा में, ऑप्शन बी। सुमेलित कीजिए, तो देखते हैं 51 का ए का 3, बी का 1, सी का 2, सामवेद संगीत, इस हिसाब से ऑप्शन ए। चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? तो यह है चिकित्सा। यज्ञ संबंधित विधि विधानों का पता चलता है, तो यजुर्वेद से, ऑप्शन डी। वैदिक योगीन सभा, ऑप्शन सी, मंत्री परिषद थी। वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी, तो गणतंत्र। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऑप्शन ए, ऋग्वेद। निम्नलिखित में से कौन भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा है? ऑप्शन ए, सांख्य। सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा एवं वेदांत, इन 6 विभिन्न भारतीय दर्शनों की स्पष्ट रूप से अभिव्यक्ति हुई है, ऑप्शन ए, वैदिक युग में। नाउ क्वेश्चन नंबर 59। निम्नलिखित में वह दस्तकारी कौन सी है जो आर्य द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई थी? तो ऑप्शन डी, लुहार।
सुमेलित कीजिए। आयुर्वेद, संबंधित वेद, ऋग्वेद, धनुर्वेद, यजुर्वेद, गंधर्ववेद, सामवेद, अर्थशास्त्र, अथर्ववेद। तो ये इस हिसाब से ऑप्शन ए 60। वन, ऋग्वेद में किन 6 मंडलों को वंश मंडल या गोत्र मंडल कहा जाता है? तो कहा जाता है दूसरे और 7वें मंडल तक। किस वेद में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है? तो अथर्ववेद। आर्य शब्द इंगित करता है? तो 63 का डी, सर्वश्रेष्ठ वंश। ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं? तो 10 मंडल है, ऑप्शन डी। आर्य भारत में संभवतः आए थे? तो वो आए थे मध्य एशिया से, ऑप्शन बी। कौन सा वेद अंशतः गद्य रूप से भी रचित है? तो गद्य रूप से रचित है यजुर्वेद। सभा और समिति प्रजापति की 2 पुत्रियां थी का उल्लेख किस वेद में मिलता है? तो ये मिलता है अथर्ववेद। ऋग्वेद युग की प्राचीनतम संस्था कौन सी थी? तो ये थी विदत। ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक प्राचीन कौन है? तो सर्वाधिक प्राचीन है शतपथ ब्राह्मण, ऑप्शन बी। गोत्र व्यवस्था प्रचलन में कब आई? तो ये आई उत्तर वैदिक काल, ऑप्शन बी। अनुलोम विवाह का अर्थ है 71 का ए, उच्च वर्ण पुरुष का निम्न वर्ण नारी के साथ विवाह करना। अनुलोम विवाह। प्रतिलोम विवाह तब माना जाता था जब उच्च वर्ग की नारी निम्न वर्ग के पुरुष के साथ विवाह कर लेती थी, ऑप्शन बी। वैदिक युग में यब कहा जाता था? ऑप्शन बी, जौ को। व्रीहि शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? व्रीहि हुआ है चावल के लिए, ऑप्शन ए। अथर्व का अर्थ, इसका अर्थ है पवित्र जादू। अब सुमेलित करना है 76। तो ये सब सुमेलित है। छंद, छंदशास्त्र, निरुक्त, व्युत्पत्ति शास्त्र, कल्पसूत्र, कर्मशास्त्र, शिक्षा, ध्वनि शास्त्र, ऑप्शन ए। प्राचीनतम व्याकरण अष्टाध्यायी के रचनाकार है? तो ऑप्शन डी, पाणिनि। 78, निम्न में से कौन सी स्मृति प्राचीनतम है? तो ऑप्शन ए, मनुस्मृति। आदि काव्य की संज्ञा किसे दी जाती है? तो रामायण, ऑप्शन ए। प्राचीनतम पुराण है? तो प्राचीनतम पुराण है मत्स्य पुराण, ऑप्शन ए। ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना गया है? तो ये माना गया है सरस्वती, ऑप्शन बी। वैदिक समाज की आधारभूत इकाई थी? तो कुल या कुटुंब, ऑप्शन ए। ऋग्वैदिक काल के उस सबसे प्रधान देवता की पहचान करें जिनकी स्तुति में 250 सूक्तों की रचना की गई थी? तो ऑप्शन ए, इंद्र। किस वेद में सभा को नरिष्ट अर्थात सामूहिक वाद विवाद या अनुलंघनीय कहा गया है? तो ऑप्शन डी, अथर्ववेद। किस रचना में नारी को सूरा और पासा के साथ 3 प्रमुख बुराइयों में शामिल किया गया है? तो 85 का ऑप्शन ए, मैत्रायणी संहिता। उत्तर वैदिक काल में किस देवता को सर्वोच्च स्थान प्राप्त था? ऑप्शन ए, प्रजापति। सुमेलित करना है 87। राजसूय यज्ञ राजा के सिंहासन के संबंधित यज्ञ था। अश्वमेध राजनीतिक शक्ति बढ़ाने से संबंधित। वाजपेयी शौर्य प्रदर्शन व प्रजा के मनोरंजन के लिए। अग्निस्टोम देवताओं को प्रसन्न करने के लिए। तो 1, 2, 3, 4 सभी सुमेलित हैं। फिर से मिलान करने वाला आ गया। परुष्णी का आधुनिक नाम है रावी। शतुद्री का सतलज। अश्किनी चिनाब। विपाशा व्यास सभी सुमेलित है, ऑप्शन ए। संस्कारों की कुल कितनी संख्या है? तो 89 का ऑप्शन सी। बोलते हैं ना 16 संस्कार। 90 मिलान करना है। ब्रह्म विवाह समान वर्ण या जाति का विवाह। दैव विवाह पुरोहित या पारिश्रमिक में मिले कन्या के साथ विवाह। आर्ष विवाह कन्या मूल के रूप में एक जोड़ी गाय व बैल
चुकाकर किया गया विवाह, प्रजापत्य विवाह, बिना दहेज का विवाह। तो ऑप्शन ए सुमेलित करना है। गंधर्व विवाह, क्वेश्चन नंबर 91, गंधर्व विवाह, प्रेम विवाह, आसुर विवाह, कन्या को खरीद कर किया गया विवाह, राक्षस विवाह, पराजित राजा की कन्या या अपहरण की गई कन्या के साथ विवाह, पैशाच विवाह, सोई हुई अवस्था में कन्या को गुमराह कर या मानसिक रूप से अस्वस्थ कन्या को गुमराह कर उसके साथ किया गया विवाह। तो ऑप्शन ए सभी संबंधी कूट मिलान है। 3 ऋण में शामिल नहीं है, तो ऑप्शन डी मात्र ऋण। ऋग्वैदिक काल से संबंधित मृदभांड संस्कृति है, तो ऑप्शन ए गेरुवर्णीय मृदभांड, OCP बोलते हैं इसको। उत्तर वैदिक काल से संबंधित मृदभांड संस्कृति है, तो ये है 94 का बी चित्रित धूसर मृदभांड। हरियाणा प्रांत में चित्रित धूसर मृदभांड स्थल किस स्थान पर हाल ही में किए गए उत्खननों में प्रकाश में आया है? तो ये आया है भगवानपुर, ऑप्शन बी। प्राचीनतम विवाह संस्कार का वर्णन करने वाले विवाह सूक्त किसमें पाया जाता है? तो ये पाया जाता है ऋग्वेद। ऋग्वेद में अघन्य शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? तो ऑप्शन बी गाय। 98 मिलान करना है, तो संहिता, कोषाध्यक्ष, भागदूत, कर संहिता, छत्री, पासे के खेल में राजा का सहायक, अश्ववाप, प्रतिहारी। ऑप्शन ए सभी मिलान है। प्राकृतिक संतुलन स्थापित करने के कारण किस वैदिक देवताओं को त्रितस्य गोप कहा गया है? तो ये कहा गया है वरुण, ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से कौन मूलतः जल या समुद्र का देवता था? तो ये था वरुण, ऑप्शन सी। तीन क्रमों में तीनों लोक को माप लेने के कारण किसे उपक्रम कहा गया है? तो ये विष्णु। मिलान करना है, तो ये सभी मिलान है, ऑप्शन ए। मनुस्मृति मुख्यतः संबंधित है, तो मनुस्मृति संबंधित है समाज व्यवस्था से, ऑप्शन ए। गायत्री मंत्र की रचना किसने की है? ऑप्शन बी विश्वामित्र। अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है, अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ये ईरान, ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से कौन सी एक ऋग्वैदिक आर्यों की लक्षणिक विशेषता नहीं है? तो ऑप्शन बी वे लोहे के उपयोग से परिचित थे नहीं थे। ऋग्वेद में निम्नकांतित किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है? तो यह है कुंभा या क्रमु, ऑप्शन सी। धर्म तथा रीत भारत की प्राचीन वैदिक संस्कृति में के एक केंद्रीय विचार को चित्रित करते हैं। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। कथन 1, धर्म व्यक्ति के दायित्वों एवं स्वयं तथा दूसरों के प्रति व्यक्तिगत कर्तव्यों की संकल्पना था। रीत मूलभूत नैतिक विधान था जो सृष्टि और उसमें अंतर्निहित सारे तत्वों के क्रियाकलापों से संचालित करता था। कौन सा कथन सही है? तो दोनों सही है, ऑप्शन सी। आर्यों के आर्कटिक होम सिद्धांत को पक्ष किसने लिया था? तो ये लिया था बाल गंगाधर तिलक। मिलान करना है, कुंभा, काबुल, सदानीरा, गंडक, ए का 2, सी का 1, बी का 3, परुष्णी, रावी, शतुद्री, सतलज, ऑप्शन बी। ऋग्वेद में कितने सूक्त हैं? तो ऋग्वेद में है 1028, ऑप्शन सी। पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म प्रमुखता था, तो प्राकृतिक पूजा और यज्ञ। पतंजलि कौन थे? पतंजलि योगाचार संप्रदाय का एक दार्शनिक नहीं, पाणिनि के संस्कृत व्याकरण का एक टीकाकार, ऑप्शन डी। शतपथ ब्राह्मण से संबंधित राजा विदेह माधव से संबंधित ऋषि थे, तो ऋषि गौतम राहुगण से। तो आज ये हमारा वैदिक संस्कृति समाप्त हुआ। तो अब हम कल मिलेंगे महाजनपद काल के एक वीडियो में। तो
थैंक यू। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू गाइस।